everyone. This video is for the CBSE 10th class students. We are going to look at the lesson A Letter to God, which is present in First Flight book, and it is written by G.L. Fluence. According to him, faith is like Wi-Fi. एक वाईफाई की तरह होता है विश्वास. भगवान पे जो विश्वास होता है वो वाईफाई की तरह होता है. चाहे भगवान पे विश्वास हो, चाहे किसी इंसान पे विश्वास हो. इट इज़ इनविजिबल बट इट हैज़ अ पावर टू कनेक्ट यू टू वॉट यू नीड. यानी कि ये दिखाई तो ये अदृश्य शक्ति होती है, बट ये ऐसी पावर आपको देता है जो आपको कनेक्ट करता है ऐसी चीज़ों से, और आपको वो आपकी इच्छा पूरी करने में हेल्प भी करता है. तो ये जो कहानी है, ये एक ऐसे किसान की कहानी है जिसे भगवान पे अटूट विश्वास है. ठीक है, भगवान पे अटूट विश्वास है कि भगवान उसकी मदद करेंगे, क्योंकि उसका कुछ नुकसान हुआ था तो ईश्वर ही हैं जो उसकी मदद करेंगे. और उसे जितना नुकसान हुआ था उसके खेतों पे नुकसान कैसा हुआ वो अभी कहानी में देखेंगे. तो उस नुकसान की भरपाई उसे पता है कि ईश्वर ही करेंगे, और इसीलिए ये कहानी उसी के इर्द गिर्द चलती है. ही इज़ द मेन हीरो. द फार्मर नेम इज़ लेंचो. So let's look at the story. So students, यहाँ पर लिखा है before you read, they say faith can move mountains. यानी कि विश्वास से पहाड़ तक भी हिल जाते हैं. But what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. किस पे हमें विश्वास डालना चाहिए? इस कहानी के ज़रिए हमें बहुत ज़्यादा एक नाजुक तरीके से चीज़ों को बताया गया है, जिससे हम लोग को ये पता चले कि फेथ क्या होता है और किस पे रखना चाहिए. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड आस्किंग फॉर 100 pesos. तो लेंचो एक फार्मर है और उसके जो खेत जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी, और तब वो भगवान के पास एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो उनसे 100 pesos की बात करते हैं. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. यहाँ ऑथर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आप ये सोचें कि क्या वाकई में लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुँचा? क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे? इन सब सवालों के जवाब आप ढूंढते रहिए इससे पहले कि कहानी हम लोग शुरू करें. तो ये तो खैर एक्टिविटी है, ये तो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं. कहानी हमारी यहाँ से शुरू होती है. ये द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. इकलौता घर था पूरे उस वैली पे, उस घाटी में इकलौता घर था जो कि लो हिल के एकदम टीले पे था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. इसी चोटी पे खड़े होकर, जहाँ पर ये घर था, इसकी ऊंचाई पे खड़े होकर नदी भी दिख सकती थी, और यहाँ तक कि वो जो राइप कॉर्न की जो खेती है वो बड़े आराम से दिख सकती थी, जिसमें फ्लावर्स उगाए थे, और जिससे ये देख के लगता था कि वो खेती हमेशा ही अच्छा हार्वेस्ट देने का प्रॉमिस कर रही है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शार. सिर्फ और सिर्फ बारिश के का ही इंतज़ार था, जिससे कि खेती और लहलहा के झूम उठे. सिर्फ बारिश की ही मतलब बारिश की बूंदों का ही सबको इंतज़ार था. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब लेंचो, अभी हम लोग को बताया गया एक किसान था, तो वो पूरी जो सुबह थी उसने और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आकाश की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कि शायद बारिश हो जाए. Now we are really going to get some water, woman. अचानक उसने आकाश की तरफ देखते हुए अपनी वाइफ से कहा कि आज मुझे लगता है कि हमें कुछ बारिश का फल प्राप्त होगा.
द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। अब वो खाना बना रही थी उसकी वाइफ, उसने कहा हाँ यदि भगवान की इच्छा भी तो ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them come for dinner। जो कुछ बड़े बच्चे थे वो तो खेती पे काम कर रहे थे खेतों में, और जो छोटे बच्चे थे वो प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे घर के बगल में, जब तक कि उस औरत ने आवाज़ नहीं लगाई कि आओ खाना तैयार है। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। अब जैसे ही वो खाना खाने बैठे उसी वक्त ही लेंचो ने जो भविष्यवाणी की थी कि आज हमें बारिश मिलेगी, तो तुरंत ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश को देखते हुए लग रहा था कि बड़े बड़े जो बादल हैं वो उनके टुकड़े वहाँ पर धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो को इतना प्रसन्नता हुई कि वो कोई भी कारण नहीं था, लेकिन वो तुरंत बाहर गया ताकि वो उस ठंडी ठंडी बारिश का आनंद ले सके अपनी पूरी बॉडी पे। And when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from sky. They are new coins. The big drops 10-cent pieces and the little ones are 5s। और जब वो अंदर आया तो वो ये तो रेन ड्रॉप्स है ही नहीं, ये तो बारिश की बूंदें ही नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं, ये कुछ बड़े बड़े टुकड़े हैं सिक्कों के, जो कि 10 सेंट के पीसेस लग रहे हैं, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट्स के पीसेस लग रहे हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorms began to fall। जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जो उसने 10 सेंट्स और 5 सेंट्स बोली, वो तो थी बारिश की बूंदें, लेकिन अच्छा वो उसको अच्छा भी लग रहा था कि चलो मेरी खेती जो है वो बारिश की बूंदों में और लहलहा जाएगी। तुरंत ही एक तेज़ हवा चलने लग गई और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े वो ओले गिरने लग गए। These truly did resemble new silver coins। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। अब जो बच्चे खेल रहे थे बारिश की बूंदों में तुरंत बाहर आ गए और उन बड़े बड़े जो ओले के टुकड़े हैं उनको लेकर खेलने लगे। उनको लगा, जैसे लग रहा था उनको कि मोती के टुकड़े हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। उसने कहा ये तो बड़ी बुरी बात हो गई है और मैं आशा करता हूँ ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए यहाँ से। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ी बड़ी जो ओले थे वो गिरते ही रहे 1 घंटे तक ऐसा हुआ। द गार्डन, द हिल साइड, द हाउस, सब जगह जो बारिश की बूंदें हैं वो बारिश की बूंदों के साथ ये जो वो थे ओले वो गिरते रहे, जो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जब वो ओले की बारिश बंद हो गई तो पूरी की पूरी जो खेती थी पूरी वाइट चादर से ढक गई, जैसे लग रहा था कि नमक उस पर छिड़का गया है। Not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed। तो जो भुट्टे की खेती थी उसकी वो पूरी बर्बाद हो गई, और ट्रीज़ पे जो पेड़ों पे पत्ते थे एक भी पत्ते नहीं रहे, सारे के सारे पत्ते उन ओले की बारिशों में झड़ गए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट्स में जो फूल उग रहे थे वो सारे फूल भी उन ओले की बूंदों से ख़त्म। Lencho's soul was filled with sadness when the storm had passed। He stood in the middle of the field and said to his sons, A plague of locusts would। अब लेंचो का दिल जो है वो उदासी से भर गया और उसने अपने बेटों से कहा, प्लेग ऑफ लोकस, लोकस कौन है? टिड्डी।
would have left more than this. The hail has left nothing. उसने कहा अगर टिड्डी भी आते ना, टिड्डियों का झुंड भी आता तो वो कम से कम खेती में कुछ तो खेती छोड़ जाते हमारे लिए, लेकिन यहाँ तो इस हेल स्टॉर्म ने हमारी सारी खेती बर्बाद कर दी, कुछ नहीं बचा है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कोई भुट्टा नहीं बचेगा. दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर. उसने कहा कि उस रात तो खैर सभी लोग उदास हो गए थे, और उसने कहा जितना भी हमने काम कर रखा था पूरे साल सब बर्बाद हो गया, कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं है. अब इस साल हमें भूखों मरना पड़ेगा. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. लेकिन सबको ये पता था उनके दिल ही दिल में कि सिर्फ एक ही है जो हमारी मदद कर सकता है, और वो भगवान है. वही हमारी हेल्प कर सकता है. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. अब ये जो है किसी ने उसको कहा ही था उन सबको कि कभी भी अपसेट नहीं होना है. ये हमें टोटल लॉस लग सकता है जो सामने हमारे नुकसान है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी भूखमरी से नहीं मरता है. तभी उसने कहा, उसने मन में सोचा लेंचो ने कि सही कहते हैं लोग कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, कोई ना कोई होता है उनका मददगार. तो उस पूरी रात लेंचो ने सिर्फ एक ही जो आशा की उम्मीद थी वो थी हेल्प ऑफ गॉड. उस पर अपनी दृष्टि रखी. whose eyes as he had been instructed see everything. उसको पता था ये भगवान सब कुछ देखते हैं, सब कुछ. इवन आपके जो अंतरात्मा में जो चीज़ें चल रही हैं वो सब भी भगवान की नज़रों से छुपा नहीं होता है. ये लिखा है ना, इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Although ये तो था कि लेंचो जो है एक बैल की तरह दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन उसे लिखने आता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर. तो कब, अगले संडे जो संडे आया था उसमें उसने दिन को जो लंच ब्रेक हुआ था उस पर उसने लेटर लिखना शुरू किया. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. उसने इतना कुछ उसमें लिखा हुआ था और उसने सोचा कि मैं खुद ही जाऊंगा और मेल बॉक्स में डाल के आऊँगा, जो कि टाउन में है यानी कि सिटी पे है. तो वहाँ जाके इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. उसने लिखा, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे और मेरी फैमिली और मैं पूरे साल भूखमरी में रहेंगे. मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं दोबारा से नई खेती के लिए बीज ले सकूं और फिर तब तक उस पैसे से भी कुछ खा सकूं जब तक वो खेती लहलहा नहीं जाती, क्योंकि ये हेल स्टॉर्म, इतना कुछ उसने और भी लिखा उसमें हेल स्टॉर्म के बारे में. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप बट पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. उसने जो पता लिखा था एनवलप पे वो था टू गॉड. ये लेटर लिया उसने, लेटर को पहले उस लिफाफे में डाल दिया. फिर वो अभी भी कुछ सोच रहा था, लेकिन सोचते सोचते वो टाउन की तरफ चला गया. वहाँ पोस्ट ऑफिस में से एक स्टैम्प लिया, उस पर डाला लिफाफे पे और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office,
went to his boss laughing heartily and showed him letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब जब मेल बॉक्स निकालने के लिए पोस्टमैन जाते ही हैं तो उसने जब मेल बॉक्स खोला तो उसमें काफ़ी चिट्ठियाँ उसे इकट्ठी की। एक लिफाफा उसको मिला टू गॉड। तो हंसते हुए वो हेड मास्टर के पास गया, अपने बॉस के पास, और दिल खोल के हंसने लगा कि सर ये देखिए लेटर टू गॉड लिखा है। उसने अपने पूरे करियर में कभी इस तरीके का लेटर नहीं देखा और नहीं इस तरीके का एड्रेस। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." फिर वो पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा, जो बॉस था, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। धीरे धीरे वो सीरियस हो गया और उसने कहा, क्या तो विश्वास है इस इंसान का, काश मुझे भी ऐसा ही विश्वास हो जैसा कि इस आदमी के पास है, कि इस विश्वास के सहारे उसने एक लेटर लिखा है भगवान को, और वो भी कैसे, भगवान से जैसे बातचीत कर रहा हो। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर, but when he opened it, it was evident that to answer he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो पोस्ट मास्टर ने कहा चलो जवाब लिख लेते हैं इसमें। लेकिन जब लेटर उसने खोला तो उसे कुछ और ही मिला। लेटर में पैसों की मांग की गई। अब इसने जो प्रॉमिस किया था पोस्ट मास्टर ने कि इसका हमें जवाब दे देना चाहिए, तो उसने अपने सारे स्टाफ मेंबर से भी कुछ कुछ पैसे लिए, अपने भी पैसे डाल दिए सैलरी के, और अपने मित्रों से भी कुछ पैसे लिए। सब ने कहा कि हाँ हम हेल्प करने को तैयार हैं, एक चैरिटी हो जाएगी, किसी के ऊपर दया की मतलब दया करने में हमें भी आनंद मिलेगा, ये फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब उसके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल था, असंभव था कि पूरा का पूरा 100 पेसोस भेज दे। हाँ, आधे से ज़्यादा रकम जमा हो गई थी, तो वो पैसा उसने एक एनवलप में डाला, लेंचो के लिए एड्रेस डाल दिया कि लेंचो के घर पे पहुँचे, और साथ में एक छोटा सा लेटर डाला। उस लेटर में केवल लिखा हुआ था गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब अगले संडे लेंचो गया पोस्ट ऑफिस में, उसने पूछा मेरे नाम से कोई खत आया है, तो पोस्टमैन ने उसे वो खत दे दिया, और पोस्ट मास्टर जो अंदर बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, वहाँ से झांक रहा था, जैसे कि एक अंदर से उससे सुकून मिला हो कि चलो किसी की मदद करने में मैं काम आया। Lencho showed the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Lencho थोड़ा सरप्राइज तो हो गया, फिर उसने जब पैसा निकाला उसे काउंट किया तो उसे थोड़ा गुस्सा भी आ गया। उसको ये लगा कि भगवान से तो कभी गलती होती ही नहीं है, और ना ही भगवान उसकी रिक्वेस्ट को मना ही कर सकते थे। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब लेंचो को थोड़ा गुस्सा तो आ ही गया था कि भगवान ऐसी गलती क्यों करेंगे, तो वो गया विंडो पे, उसने एक पेपर और इंक मांगा, और उस जो पब्लिक राइटिंग प्लेस होता है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर उसने ख़त लिखना शुरू कर दिया।
थोड़ी उसकी भौवें हिल रही थी, थोड़े फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे, जैसे अपनी आइडियाज़ को वो शब्द देना चाह रहा हो। जब उसने लिख लिया तो वो फिर से विंडो पे गया, वहाँ से एक स्टैम्प ख़रीदा और उस जिस लिफाफे में उसने वो लेटर डाला उस पर उसको वो थूक लगाकर उसने उस स्टैम्प को लगा दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail. Because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। अब जब उसने वो लेटर मेल बॉक्स में डाला तो पोस्ट मास्टर तुरंत गया और मेल बॉक्स खोल के उसने वो लेटर पढ़ना शुरू किया। उसमें लेंचो ने लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच मी। उसने कहा, भगवान, मैंने तो आपसे 100 पैसोज मांगे थे, उसमें से केवल मेरे पास 70 पैसोज ही आए हैं, तो मुझे बाकी का पैसा चाहिए, और क्योंकि मुझे ये बहुत ज़रूरत है इस पैसे की। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये लेटर मेल के ज़रिए ना भेजें, यानी कि पोस्ट ऑफिस में ना भेजें, क्योंकि यहाँ पोस्ट ऑफिस वाले जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं। क्रुक्स यानी कि धोखेबाज हैं, किसी न किसी का पैसा चुरा लेते हैं। लास्ट में उसने लिखा लेंचो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि उसको इतना विश्वास था भगवान पे कि भगवान तो चोरी कर ही नहीं सकते, भगवान जो है कम पैसे दे ही नहीं सकते हैं, भगवान कभी किसी की इच्छा को नकारते भी नहीं हैं। जो हुआ होगा पोस्ट ऑफिस वालों ने ही उसके पैसे चुराए होंगे। तो यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है, जो हमें ये बताती है कि इस इंसान को इतना विश्वास था भगवान के ऊपर कि उसने सारा का सारा जितना भी दोष है वो पोस्ट ऑफिस वालों पे डाल दिया। पोस्ट ऑफिस वालों ने जबकि इतनी मेहनत करके अपने पैसों में से, अपना कुछ भी साथियों वाथियों में से जो भी हेल्प थी वो करके उसको दिया। तो यहाँ एक विश्वास की बात होती है, एक विश्वास दिखाया गया है कि किस प्रकार एक इंसान को भगवान पे इतना विश्वास कि उससे वो कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू अ लेटर। इस तरीके का विश्वास अगर हर किसी को इस दुनिया में हो तो कहने ही क्या, लेकिन किसी को भगवान के ऊपर उतना विश्वास नहीं, दूसरों के ऊपर विश्वास करते हैं, वहीं से धोखा भी खाते हैं। यहाँ लेंचो को इतना विश्वास था कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे हैं, जो किया होगा पोस्ट ऑफिस वालों ने। तो होप ये कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, लेटर टू गॉड। अब अगला जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में शीघ्र ही आउट होगा। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक का बटन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स शीघ्र मिलें। थैंक यू।